हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बहुत जल्दी सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि सी टेट की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है और सी टेट का पेपर जो है वो सितंबर 2026 को होने वाला है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम लेके आई हूँ, जिसको हिंदी में सौरमंडल कहा जाता है। इससे रिलेटेड हम 30 एमसीक्यूज आज की क्लास में पढ़ेंगे और ये जो सी टेट का पेपर नंबर 2 से रिलेटेड मतलब सोलर सिस्टम का टॉपिक हम आज रीड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ और आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड है जो सी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। बाकी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में 30 एमसीक्यूज हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का केंद्र कौन है। तो सौर मंडल का केंद्र जो है, क्या वो पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है या मंगल है। तो सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? सूर्य को सौर मंडल का केंद्र जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या वो शनि है, बृहस्पति है, मंगल है या नेपच्यून है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ठीक है, जुपिटर जिसको कहा जाता है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के बिल्कुल करीब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्या वो वायुमंडल के कारण, जल की अधिकता के कारण, तापमान के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर लगभग 70% जो है वो पानी पाया जाता है। तो उसके कारण जो है वो पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। क्या वो शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है या मंगल है। तो सूर्य के सबसे निकट, मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के सबसे नजदीक जो पाया जाता है, सबसे निकट जो पाया जाता है वो बुध ग्रह है। ठीक है, और ये पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इसलिए है क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है। ठीक है, तो उसी वजह से ये सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब हमने नीला ग्रह तो पढ़ लिया कि पृथ्वी को कहा जाता है, और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, मतलब कि जल की अधिकता है, इसलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया है हमें, लाल ग्रह किसको कहा जाता है। ठीक है, तो लाल ग्रह क्या, शुक्र को, मंगल, शनि या यूरेनस। तो मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वो देखने में रेड कलर का है। ठीक है, देखने में जिस तरह से पृथ्वी नीली हमें दिखाई देती है, उसी तरह से जो मंगल ग्रह है वो मतलब लौह तत्व के कारण वो जो है वो लाल रंग की दिखाई देता है मंगल ग्रह। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है, वो क्या वो सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है या मंगल है। वो चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यानी कि यह ग्रह है, मान लो कि एक गोल सी मतलब एक ग्रह है और उसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। वलय को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में रिंग्स कहा जाएगा। ठीक है, तो चारों ओर रिंग्स जो है वो शनि ग्रह को पाए जाते हैं। ठीक है, किस ग्रह को, शनि। शनि को चारों ओर जो है वो रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सैटर्न जो है उसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब सेम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को सेम लाने का
तरीका यही था कि क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन तीनों उत्तर बेशक तीनों ही बार सेम थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका तीनों बार अलग-अलग था, ठीक है? तो एक बार पूछा गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है, एक बार ये पूछा गया कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन-सा है, ठीक है? तो ये मतलब कि हर बार जो है क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्म था वो अलग था। एग्ज़ामिनर जो है वो क्वेश्चन को आपसे घुमा-फिरा कर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध आ जाएगा, ठीक है? बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक क्या वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सूर्य का सबसे मुख्य घटक जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है? क्या है? हाइड्रोजन। ये आपने याद रखना है कि सूर्य का मुख्य घटक जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिखिए, और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, और बहुत बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रिपीट हो चुका है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है? क्या वो मंगल है, शुक्र है, बुध है या शनि है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है? शुक्र ग्रह जो है वो सेम पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है? जो शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यहाँ पर तो बहन नहीं लिखा है, लेकिन पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको, ठीक है? यहाँ पे जुड़वा ही लिखा है, बाकी अगर बहन भी लिखा मिले आपको तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ठीक है? सौर मंडल में टोटल मतलब कितने ग्रह हैं, ठीक है? कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो क्या वो 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो हमारे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सौरमंडल में, यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है? 8 आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह पाया जाता है, क्या वो यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है या बृहस्पति है? तो वो जो है वो नेपच्यून है, ठीक है? नेपच्यून जो है, वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर पाया जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? घनत्व जो है सबसे अधिक है, यानी कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो पृथ्वी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है? पृथ्वी का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है? सबसे तेज गति से घूमता है वो, ठीक है? वो कौन सा ग्रह है जो 8 ग्रहों में से सबसे तेज गति से परिक्रमा जो है वो करता है? क्या वो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? अच्छा, अब आप मानो कि जो हमारा सूर्य है वो यहाँ पर है, और सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध है। तो सूर्य के सबसे और चारों ओर परिक्रमा जो है वो बुध ही सबसे ज्यादा तेजी से करेगा, क्योंकि जो उससे आगे आएंगे वो उतना ही बड़ा गोला बनाकर घूमेंगे, ठीक है? उतना ही बड़ा रिंग बनाते जाएंगे, ठीक है? तो बुध जो है वो सिर्फ मात्र 88 दिनों में अपनी परिक्रमा जो है वो पूरी कर लेता है, ठीक है? तो सबसे कम समय लगाने वाला और सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ये ग्रह है, जिसका नाम है बुध ग्रह, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है? आपको मैंने डेट सॉरी टाइम भी बता दिया कि कितने दिनों में ये अपनी जो है वो परिक्रमा पूरी करता है। लगभग 88 दिनों में ये अपनी परिक्रमा जो है वो उसको पूरा करता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का दिन जो है वो सबसे लंबा होता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें दिन सबसे लंबा होता है? तो क्या वो पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है या बुध है? तो शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें जो दिन है वो सबसे लंबा होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? शुक्र ग्रह से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्र को ही पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कहा जाता है, और शुक्र को ही जो है वो वहां उसमें जो है वो सबसे लंबा दिन भी उसी में ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है? यानी कि उसमें जो लोग हैं वो निवास करते हैं और लोगों का जीवन भी संभव है, ठीक है? तो क्या वो मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है या बुध है? तो वो है पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जो है वो संभव है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या वो रासायनिक है, नाभिकीय संलयन है या गुरुत्व है या घर्षण है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर
मतलब कि अपने ही अक्ष पर कितने, मतलब कितनी समय में वो घूमती है। वो 24 घंटे में घूमती है, ठीक है, वो 24 घंटे में घूमती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में घूमती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है, ठीक है। तो 365 यानी कि 365 दिन, ठीक है, एक साल आप मान लो कि एक साल जो है वो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है, ठीक है। वहां पर कुछ घंटे भी रहते हैं, 6 घंटे समथिंग रहते हैं, लेकिन आपने दिन याद रखने हैं, दिन इंपॉर्टेंट है कि 365 दिन जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन पीछे कि जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। अब अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं। तो क्या वो पृथ्वी के हैं, मंगल के हैं, शनि के हैं या बुध के हैं। तो वो शनि के हैं, ठीक है। किसके हैं, शनि के, यानी कि सैटर्न के ही चारों ओर जो है वो वलय जो है वो पाए जाते हैं, तो उसमें ही सबसे ज्यादा वलय जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लूटो किस श्रेणी में आता है। तो प्लूटो क्या ग्रह है, बोना ग्रह है, उपग्रह है, या तारा है। तो प्लूटो जो है वो एक बौना ग्रह माना जाता है, ठीक है। बौना ग्रह की श्रेणी में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। और हिंदी में अगर कहा जाए तो भोर का तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। क्या वो मंगल है, शुक्र है, बुध है, या शनि है। वेरी इंटरेस्टिंग उत्तर है इसका कि शुक्र ग्रह को ही मॉर्निंग स्टार जो है वो कहा जाता है, ठीक है। भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसको जो है वो शुक्र ग्रह को जो है वो मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि भोर का तारा भी इसी ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी शुक्र ग्रह ही है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी शुक्र ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह है, मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह है, यानी कि शुक्र ग्रह जो है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो कहाँ है, तो वो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति। नेक्स्ट शनि, बृहस्पति, मंगल या नेपच्यून, तो बृहस्पति, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट है कि किस ग्रह की धुरी सबसे झुकी है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी धुरी जो है उस सबसे झुकी हुई है, ठीक है, यानी कि वो एकदम से लेटा हुआ ग्रह प्रतीत होता है हमें, ठीक है, वो थोड़ा सा तिरछा हमें ग्रह जो है वो प्रतीत होता है, और उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो वो है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस ग्रह जो है, यानी कि अरुण जो है, उसको कहा जाता है कि वो एकदम से लेटे हुई शेप में है, ऐसा लगा जाता है, उसकी धुरी जो है सबसे झुकी हुई है, सबसे, मतलब 8 ग्रह हैं अगर हमारे सौरमंडल में, तो सबसे ज्यादा अगर धुरी जो है वो झुकी हुई अगर किसी की देखी जाती है तो वो यूरेनस की ही देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो सूर्य जो है, क्या वो लाल दानव है, पीला बौना है, सफेद बौना है, या नीला तारा है। तो वो पीला बौना है, ठीक है, पीला बौना इसको कहा जाता है, क्योंकि आपने सूर्य का रंग भी देखा होगा, एक पीला और थोड़ा सा ऑरेंज कलर में ही सूर्य का जो रंग है वो आता है। मैक्सिमम पीला इसको कहा जाता है, तो इसको पीला बौना प्रकार का तारा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ अलग तरह का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, यानी कि हमारे अगर 8 ग्रह हैं तो 8 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल सबसे ज्यादा घना है, ठीक है। क्या वो मंगल है, बुध है, ठीक है, शुक्र है, या पृथ्वी है। तो वो शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह जो है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज हमने आज की क्लास में पढ़ लिए हैं, और इससे आपको एस्टिमेट हो गया होगा कि शुक्र ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हमारी आज की जो क्लास थी उसमें रहे। तो शुक्र ग्रह जो है उसका जो वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा घना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पर है। सबसे कम जो ग्रेविटी है वो कौन से ग्रह पर है, ठीक है। तो क्या वो बुध है, मंगल है, पृथ्वी है, या बृहस्पति है। तो बुध ग्रह जो है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि वो सूर्य के बिल्कुल निकट है, ठीक है, सबसे कम समय में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, मात्र 88 दिनों में, यानी कि 88
दिनों में 88 डेज में वो अपनी परिक्रमा को भी पूरा कर लेता है। तो ये इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, पृथ्वी और शुक्र के बीच में है, या शनि और यूरेनस के बीच में है। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि धूमकेतु किससे बने होते हैं। तो धूमकेतु जो है वो क्या, वो गैस से, धूल और बर्फ से, चट्टान से, या धातु से। तो धूमकेतु जो बने होते हैं वो धूल और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, धूल के कणों से और बर्फ से ये धूमकेतु जो है वो बने होते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये क्लास रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करोगे, लाइक करके जरूर जाओगे क्लास को, और कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले भी मैं आपको जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आप इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासेस यानी कि बहुत अच्छा कंटेंट चाहते हो तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।